मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इसी समय ब्लेसिंग दे, यीशु मसीह नासरी के नाम में हर एक आशीष को खोल दे। कोई मुझे इस समय पंजाब से देख रहा है, लुधियाने से, और कोई बिज़नेस करते हैं आप, लेकिन वो बिज़नेस चल नहीं पा रहा और बहुत समय से आप निराश हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है कि चिंता ना करें, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में बहुत सारे रास्ते खोलने के लिए जा रहा है। कोई मुझे बटाले से सुन रहा है, उसका बच्चा बहुत इस समय नशा कर रहा है, आपका नाम एस से आपकी फैमिली में, और आप बहुत तंग हैं। कोई मुझे फीजी से और कोई मुझे गोवा से सुन रही है, और उनके बच्चा कोई बुरी संगति में फंस गया है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेसिंग देने वाला है। मैं एक वचन पढ़ रहा हूँ आपके जीवन के लिए, नीति वचन 23 में लिखा कि जो लोग चिंतित हैं, कि नशे में हैं, बीमार हैं, समस्या में हैं, प्रॉब्लम में हैं, और कोई हल नहीं निकल रहा, कोई आशीष नहीं आ रही है, उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ। जिन लोगों के परिवार में माँ बाप में आपस में झगड़ा होता है, या फिर कोई पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है, या फिर कोई बार बार ऐसे कह रहा है कि शायद परमेश्वर मैंने बहुत कुछ किया लेकिन मेरी लाइफ में कोई आशीर्वाद नहीं है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, प्रभु आपसे प्यार करता है, आपको आशीष देना चाहता है। जिनको ऐसा महसूस होता है कि मेरे बच्चे बिगड़ गए हैं और अब सुधरने वाले नहीं हैं, इसमें लिखा 23 के 17 में, नीति वचन में, प्रॉब्स में, इंग्लिश में 23 का 17, कि मुझे पाकिस्तान से और नेपाल से कुछ लोग देख रहे हैं, लेकिन बच्चों को लेकर चिंतित है, जिनके फ्यूचर को लेकर हो सकता है आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो लेकिन वो शराब पीने लगा हो। प्रभु के आत्मा ने मुझे बोला कि कुछ लोग बच्चे गलत संगति में चले गए हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो शराब नहीं पीते, लेकिन वो पढ़ने की कोशिश करते हैं, उनको मैथमेटिक्स याद नहीं रहता है, इंग्लिश नहीं याद रहती, हिंदी में नहीं उनको कुछ बोलना आता, ज़्यादा इंग्लिश पढ़ते हैं, उनको हिंदी कमज़ोर है। तो ऐसे लोगों के लिए बोल रहा हूँ, कह रहा है तू पापियों के विषय में मन में डा ना करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है कि पापियों के विषय में डा ना करना, मतलब कि आप ये ना करो कि जेलसी ना करो, ईर्ष्या ना करो कि देखो पापी लोग कितने बढ़ते जा रहे हैं, उनके बच्चे आशीषित हो रहे हैं, हम इतना सेवा भी करते हैं, हम प्रार्थना भी करते हैं, और हमारे घर में कुछ भी नहीं हुआ अब तक। देखो जो शराब पीते हैं उनका काम चल रहा है, उनका ये चल रहा है, वो चल रहा है। आपको इन चीज़ों की ओर नहीं जाना। परमेश्वर का आत्मा इसी के वचन में बोलता है, कह रहा है क्योंकि अंत में फल होगा। आगे लिखा 18 में, और तेरी आशा ना टूटेगी। तो परमेश्वर आपको विश्वास दिला रहा है इस वचन से कि बिलीव करना है। कई बार हम ऐसी परिस्थितियों में घिस जाते हैं और बार बार सोचते हैं कि शायद अब मेरी आशा टूट जाएगी, मेरा काम नहीं बनेगा, मेरा बच्चा कभी सुधरेगा नहीं। लिखा क्योंकि अंत में फल होगा, प्रार्थनाओं का फल आएगा ही आएगा। कहते हैं जनवरी में अगर आपने स्टार्ट किया है तो एंड में, अगर आपकी दिसंबर में आपको फल आएगा ही आएगा। याद रखना, तेरी आशा ना टूटेगी। किसी भी प्रकार से आप परेशान हैं, दुखी हैं, तो आपको चिंता नहीं करना। परमेश्वर का आत्मा आपकी ज़िंदगियों में काम कर रहा, आशीष दे रहा है। मैं उन लोगों के लिए खास कर प्रोफेसी कर रहा हूँ जो लोग इस बात के लिए दुखी हैं और प्रॉब्लम में सोच रहे हैं कि शायद परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा। पवित्र आत्मा मुझसे बात कर रहा है, मैं ऐसे लोगों को महसूस कर रहा हूँ इसी समय। और पवित्र आत्मा ने मुझे अभी कहा इसी समय, मैं ऐसे देख रहा हूँ किसी को, लाकड़ा फैमिली को, और प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है उड़ीसा से। आप मुझे देख रहे हैं छत्तीसगढ़ से। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि बड़ा काम धीरज रखने के बाद होने वाला है। तेरा बड़ा काम धीरज रखने के बाद होने वाला है। मुझे नहीं पता आप कहाँ बैठे हैं समय, लेकिन परमेश्वर का आत्मा जो मुझे दिखा रहा है मैं बताता हूँ कि आप इस समय एक चेयर पर बैठे हैं और परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, और आपसे बात कर रहा है, आपको कह रहा है, और आपने हल्का ब्लू कलर का, हल्का कोई येलो कलर का, कोई हल्का क्रीमिश ऐसे कोई शर्ट डाली है, और परमेश्वर आपसे बात कर रहा है आपको, और आपको कह रहा है कि तेरी आशा ना टूटे, विश्वास रख, मैं तेरी आशा को टूटने नहीं दूंगा, और मैं तेरे ऊपर बहुत बड़ा ग्रेस को छोड़ूंगा। तो आपका जो L और N और GRSTV वाले, अक्टूबर से पहले आपके ऊपर बहुत बड़ा ग्रेस आएगा, जिससे आप कामयाब होंगे, जिससे आप बहुत सारी चीज़ों को उतरते हुए देखेंगे अपनी लाइफ में, और आशीष को आते देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। कोई मुझे कुरुक्षेत्र से देख रहा है और उसकी फैमिली के अंदर कोई ऐसे तलाक का नौबत आ गया है, और इसी समय वो बहुत परेशान है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है किसी समय आप आशीष अपनी खुलते हुए देखने वाले हैं बड़ी जल्दी। पवित्र आत्मा रास्ते खोल रहा है, हर प्रॉब्लम्स दूर हो रही है, हर सॉल्यूशन का हल निकलने वाला, और आप बड़ी आशीष को देखने वाले हैं जल्दी। ये परमेश्वर की ओर से ब्लेसिंग आएगी आपके ऊपर। और इसी समय मैं प्रार्थना करता हूँ आज वचन के लिए। बहुत सारे लोग
इस समय जो वचन का इंतज़ार कर रहे हैं, परमेश्वर उन्हें बहुत सारी ब्लेसिंग दे। अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इन लोगों के लिए जिन लोगों ने बीज बोया है, भेंट दिए, दशवांश दिया, हर संडे हर वीरवार मेरे प्रभु जी सच में पवित्र आत्मा ईमानदारी से अपने दशवांश अपने बीज बोते हैं पवित्र आत्मा, जिनकी जिंदगियों में आशीष डबल होने पाए यीशु मसीह का नाम। प्रभु का आत्मा आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह का नाम। प्रभु जी तेरा वचन तेरा कलाम इनके घर में 100 गुना आशीष को लेकर आए यीशु मसीह का नाम। आमीन आमीन। आपको इस समय बिलीव करना है, पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगियों में एक बड़ा काम कर रहा है। मैं एक छोटी सी आपको गवाही सुना रहा हूँ, आप गवाही को सुनेंगे और परमेश्वर की महिमा को करेंगे। हाँ हाँ। जय मसीह की। मैं पटना बिहार से बोल रही हूँ। मेरा नाम ब्यूटी है। मैं थायराइड के वजह से 9 साल से बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही थी और मैं हर वीरवार और संडे को लाइव देखती हूँ। पापा जी ने जनवरी के महीने में बोल रहे थे कि जी नाम वाले को बच्चे देने जा रहे हैं। किसी का नाम TRSGNHKL और G और B नाम वालों को बेटे होंगे यीशु मसीह नासरी का नाम। गुड न्यूज़ आ रही यीशु मसीह का नाम। मैंने रिसीव किया और मैं 2 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। मेरे पति का नाम जी से है। मैं सारे और आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह और पापा जी को देती हूँ। धन्यवाद। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की। आप सुन रहे थे इस गवाही को कि काफ़ी सालों से ये प्रेग्नेंट नहीं थी बहन, और कहाँ से थी? बिहार से। और परमेश्वर के आत्मा ने इसकी ज़िंदगी में बड़ा काम किया और आप देख सकते हैं कि 5-7 साल से जो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही और परमेश्वर ने इसके जीवन में चमत्कार कर दिया। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये मेरे ऊपर गिफ्ट है। जो लोग इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं उनकी ज़िंदगियों में मिरेकल हो रहे हैं यीशु मसीह का नाम में। आशीषें डबल होकर आ रही हैं। आज का हमारा टॉपिक है, हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे परमेश्वर को कैसे खुश करें। क्या हर व्यक्ति चाहता है कि परमेश्वर को मैं खुश कर सकूं? कोई किसी तरीके से खुश करता है, अलग अलग तरीके से खुश करते हैं। हो सकता है आप कोई भोजन सामग्री लेकर जाते हो या चर्च में कोई दान लेकर जाते हो, कोई फल फ्रूट लेकर जाते हो, लेकिन हर तरह से खुश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि परमेश्वर कोई वो मूर्ति नहीं है, परमेश्वर कोई लकड़ी का कोई भगवान नहीं है। परमेश्वर जो है वो इंसानों से भी बड़ा है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर आपसे प्यार करता है, लेकिन उन लोगों को ध्यान देना है अपनी लाइफ के ऊपर कि हम सही रीति से परमेश्वर को खुश कर पा रहे हैं कि नहीं। तो हम सीखेंगे परमेश्वर को हम कैसे खुश कर सकते हैं। अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ आज का टॉपिक है कि परमेश्वर को हम कैसे खुश कर सकते हैं। पवित्र आत्मा जी, प्रार्थना करता हूँ इनके ये जो वचन का बीज है इनकी समझ में आए और जो सुन रहे ध्यान से इनकी ज़िंदगियों में 100 गुना फल आए यीशु मसीह का नाम। आमीन। बाइबल बताती है कि परमेश्वर को कैसे खुश करें। करें अपने आत्मिक जीवन को मजबूत करके। अपने आत्मिक जीवन को जब आप मजबूत करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा जो है एक बात से खुश होता है कि कब जब परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के बच्चे कह रहे हैं कि उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। इसका मतलब जब परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया जाता है तो परमेश्वर ने मूसा को कहा अब मैं तेरे लोगों को आशीर्वाद दूंगा। तो और दूसरा कह रहा अधीनता में चलकर, मतलब कि अधीनता में चलकर परमेश्वर जैसा कहे वैसा करना, उसकी आज्ञा का पालन करना ही एक अधीनता है। और आत्मिक जीवन को मजबूत करना एक अपने चरित्र को कह रहा कि पाप से रोकना, अपने जीवन में कह रहा कि परमेश्वर को पहला स्थान देना। और परमेश्वर का भय जब आपके जीवन में आता है तो उसी समय आप एक आत्मिक जीवन की में मजबूत होते चले जाते हैं। जब आपके जीवन में परमेश्वर का भय नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे और कोई आशीष उन लोगों के ऊपर नहीं आती। आज बहुत सारे लोग इस दुनिया में परमेश्वर को कंप्लेंट करते हैं कि हम सही चल रहे थे पर अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि हमारा आत्मिक लाइफ, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ एकदम से ख़राब हो गई। अब प्रेयर करने का दिल नहीं करता, बाइबल पढ़ने का दिल नहीं करता। याद रखना, आत्मिक जीवन सही नहीं होता तो आपके काम भी सही नहीं होंगे। याद रखना कि ये चीज़ें आपको अपने अंदर दिमाग में डालनी पड़ेंगी कि आपको एक टारगेट बनाना पड़ेगा कि मुझे अगर परमेश्वर से कुछ लेना है तो मुझे ये चीज़ करनी पड़ेगी। मैं नीति वचन पढ़ रहा हूँ एक बार आपके सामने, 3रा अध्याय कि जैसे माँ बोलती है बच्चे को कि अगर तू बेटे अगर पास होके दिखाएगा तो मैं तेरे को इस साल में साइकिल दिलाऊंगी, तो या फिर कोई मोटरसाइकिल दिलाऊंगी। तो परमेश्वर भी ऐसा ही है। जब आप आत्मिक जीवन में सही होकर चलते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पर बाइबल बोलती है पहले वचन में, देखो 3 का 3रा अध्याय, उसमें लिखा है मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना।
अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। इसका मतलब अगर आप उसकी आज्ञाओं को मान लेते हैं तो यही है एक अधीनता में चलना, कि मेरा बाप ये बोल रहा है मुझे यही काम करना है, तो परमेश्वर उसी समय खुश होगा आपसे। और उसी समय खुश होने के बाद क्या आशीर्वाद दे रहा है वो इसी के अगले वचन में, पहले उसने आज्ञा दी और फिर वो कह रहा है कि फिर वो खुश। इसको मैं बताऊंगा कि आप ये सेकंड पॉइंट ये है कि आप अधीनता में चल रहे हैं। आप तो अधिक कह रहा है, उसमें लिखा कह रहा है क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल होगा। कई लोगों को थोड़ा छोटा सा दाना भी हो जाता है, फोड़ा भी हो जाता है, कोई बीमार हो जाते हैं, समस्या में हो जाते हैं, कोई नुकसान हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसी समय वो डर जाते हैं। शैतान उन्हें डराता रहता है कि तू अब लॉन्ग लाइफ नहीं जी सकता, तू बीमार पड़ गया, ये तेरे ऊपर कर्जा हो जाएगा, अब तेरा बिजनेस चलने नहीं पाएगा। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि परमेश्वर अगर आपसे खुश है और अगर आपने परमेश्वर को खुश किया है तो कहता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, तेरी आयु बढ़ेगी और तू कुशल से रहेगा और तू अधिक बढ़ता फूलता चला जाएगा। लेकिन अपनी जिंदगी के अंदर आपको एक काम करना है कि परमेश्वर मैं तुझे खुश कैसे कर सकता हूँ। हमेशा मूसा जो था वो आसमान की ओर गिटार जब लेकर बजाता था, मतलब कोई भी अपनी लकड़ी से लेकर कोई भी सारंगी बजा रहा हो, तबला बजा रहा हो, लेकिन उसका एक स्टाइल था, वो ऊपर देखता हुआ बजाता था। वो कारण क्या था? वो कारण ये था कि वो ऊपर कहता था परमेश्वर तू खुश रहे। वो अपनी ज़िंदगी में ये देखता था मैं क्या काम करूं जिससे मेरा परमेश्वर खुश रहे। तो परमेश्वर ने एक दिन उससे बात किया कि वही कहता कि तू स्तुति के गीत गा, धन्यवाद कर, या की स्तुति कर, या की तारीफ कर। मतलब वो परमेश्वर की तारीफ करने लगा, स्तुति करने लगा, परमेश्वर को बाने लगा। तो परमेश्वर ने एक ही बात कही, कहता कि मुझे एक व्यक्ति ऐसा मिल गया जो मेरी राह पर चलने के लिए तैयार है। तो इसका मतलब कि उसके अधीन रहने के लिए तैयार है। तो परमेश्वर का आत्मा ऐसे व्यक्ति से 100% खुश होगा। वो जल्दी नहीं मरेगा, याद रखना। और वो जल्दी कह रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो डूब जाएगा, गरीब हो जाएगा अपने बिजनेस में। डरे नहीं। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में कोई बड़ा काम करना चाहता है, क्योंकि वो बताना चाहता है। लेव अवस्था 26:8 को हम देखते हैं, कोई शैतान आपकी आत्मिक लाइफ को खराब करने के लिए 2 तरह की आत्मा भेजता है। याद रखना, ये लिखा क्यों भेज रहा है वो? क्योंकि उसको मालूम है कि तुम कौन हो, तुम एक प्रेयर वॉरियर हो। कह रहा तुम में से 5 मनुष्यों 100 को, और कह रहा है कि 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ेंगे। मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, ये एक लड़ाई की चर्चा बताई है कि ये इजरायलियों को युद्ध में बताया गया, लेकिन आप एक योद्धा हो। आपकी लड़ाई अब किससे है? मांस और लहू से नहीं है। आपकी लड़ाई उन संसारिक चीज़ों से है, उन संसार की शक्तियों से, जो आपको कंट्रोल नहीं करने दे रही आपकी आत्मा को, जो आपको परमेश्वर को खुश नहीं करने दे रही। जो मैं कह रहा हूँ कि आप खीर पकौड़े ले जाओ, आप जाओ परमेश्वर के पास, पैसे ले जाओ, दान ले जाओ, परमेश्वर खुश नहीं होने वाला। मैं कह रहा हूँ खुश कब होगा? कह रहा है कि जब आप कहते हैं कि आत्मिक जीवन जिएंगे तो परमेश्वर आपसे खुश होगा। याद रखना। तो उसने कहा, कह रहा तुम में से अगर 5 मनुष्य, 5 लोग, कहता 100 लोगों को प्रार्थना करने वाले हो तो 100 प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हो किसी भी व्यक्ति की। कहता अगर तुम में से कोई कह रहा है कि 100 लोग अगर प्रार्थना करने वाले हो तो 1000 प्रॉब्लम खत्म। समझ रहे कि नहीं? 100 प्रॉब्लम, कहता 5 लोग तो आपके घर में मिलेंगे और 100 लोग आपके चर्च में मिलेंगे, आप कहीं पर भी हो। समझ रहे कि नहीं? 100 लोग आप इकट्ठे होकर जब प्रार्थना करते हैं तो, और आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर कितने लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं। तो इसका मतलब संडे को भी आना जरूरी है और रेगुलर प्रेयर करना भी जरूरी है। तो जब आप ये अपनी लाइफ में दोनों काम करते हैं तो उसी समय शैतान घबरा जाता है ऐसे व्यक्ति से, और उसके आसपास भटकता भी नहीं है। याद रखना। तो बाइबल बताती है, लेकिन शैतान आपकी आत्मिक लाइफ को खराब करने की कोशिश करता है हमेशा। उसको मालूम है, उसको एक ही टारगेट है। कहता है कि जब तक, कहता है मुसीबत जब तक नहीं आएगी जब तक आपकी प्रार्थना बंद नहीं होगी। समझ रहे कि नहीं? पानी पर मच्छर जब बैठेगा जब पानी रुक जाएगा तालाब में। समझ रहे? तो इसका मतलब कहता है कि आपके ऊपर मुसीबत जब बैठती है, जब कहता है कि आपकी प्रार्थना रुक जाती है, तो शैतान को एक ख्याल है कि मुझे इनका आत्मिक लाइफ कैसे खराब करना है इनके। इसलिए वो 2 तरह की चीजें भेजता है। 2 तरह की आत्मा बोलते हैं इसको, साउल। 2 तरह की आत्मा होती है। एक आत्मा होती है बहकाने वाली, दूसरी होती है भरमाने वाली, उकसाने वाली। भरमाने वाली और उकसाने वाली, बहकाने वाली, उकसाने वाली। तो इस तरह की बहकाने वाली और उकसाने वाली आत्मा वो लगातार भेजता रहता है लोगों के पास। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि क्यों भेज रहा है वो इसलिए भेज रहा है क्योंकि उसको मालूम है इनमें से 5 भी अगर प्रार्थना करने वाले हैं तो वो 100 लोगों की प्रॉब्लम खत्म कर देंगे, वो यीशु मसीह के पास ले आएंगे। अगर 100 लोग हैं तो कहता है ये 10,000 की प्रॉब्लम खत्म कर देंगे, तो उससे कहता है ये ले आएंगे। इसलिए वो गांव में 5 लोग भी मुश्किल से होने नहीं देता। आपके शहर में 100 लोग, मोहल्ले में 5 लोग होने नहीं देता। उसको डर रहता है इनके मोहल्ले में 5 लोग इकट्ठे ना हो जाएं प्रार्थना करने वाले। आप समझ रहे हैं कि नहीं? 100 लोग इकट्ठे ना हो जाएं प्रार्थना करने वाले, वो तोड़ने की कोशिश करता है। पर विश्वास रखना, आज समस्या कितनी बड़ी क्यों ना हो,
आज खत्म होने वाली है यीशु मसीह नासरी का नाम। हम मैथ्यू चैप्टर 24 में देखते हैं कि 4 और 6 में कि वहाँ पर क्या लिखा, मत्ती के 24 के 4 में कह रहा कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। हाँ फिर से पढ़ो। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। कह रहा यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। मैंने क्या कहा, एक भरमाने वाली आत्मा, एक भटकाने वाली आत्मा, उकसाने वाली आत्मा उसको कह सकते हैं। इसका मतलब कि उस समय में आपने देखा होगा 2008 से सुन रहा हूँ मैं, 10 से सुन रहा हूँ, 12 से सुन रहा हूँ, क्योंकि जब से मैंने प्रभु में आया, कहते हैं कि एक मसीह व्यक्ति को यूज़ कर रहा है और वो कह रहा है कि जी मुझे अलग अलग तरीके से कलीसिया को यूज़ कर रहा है और वो कह रहा है अलग अलग से कि मुझे दर्शन आ रहे हैं और उसमें दर्शन आया कि दुनिया ख़त्म होने वाली है। और इसी में यीशु मसीह ने यहाँ पर लोगों को यही दर्शन देखकर, उनके दर्शनों को देखकर यहाँ पर डांट रहा था। कहता सावधान रहना, भरमाए न जाना, लोग तुम्हें कहेंगे अंत समय आ गया, लड़ाइयाँ हो रही हैं, फलाना हो रहा है, ये हो रहा है, युद्ध पड़ रहे हैं, परमाणु बम गिर रहे हैं। कहता अभी कहता है इनकी चर्चा सुनोगे लेकिन अंत नहीं आएगा। आप समझे कि नहीं? तो उसका मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि जी मुझे दर्शन आया, मेरा ब्याह दिनाल होना है, तो मैं कह रहा हूँ कि आप भरमाए ना जाएं। आप समझ रहे कि नहीं? मुझे दर्शन आया कि मेरे साथ ये होना है, मैं कह रहा हूँ ऐसी चीज़ें कई बार शैतान जो है लोगों को भरमाता है। और क्यों भरमाता है? कह रहा है जब तक, कह रहा इनकी चीज़ें जब पूरी नहीं होती, जब आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती, तो वो उसी समय भटकाने वाली आत्मा उस व्यक्ति के पास भेजता है। किसके पास भेजेगा? ज़्यादातर जिसके वीज़े फ्लॉप हो जाते हैं, जिसकी गवर्नमेंट जॉब नहीं आती, जिसके काम रुक जाते हैं, जिसका कोई काम नहीं हो रहा होता और वो मसीह में प्रार्थना करने में कच्चा होता है, तो उसी समय क्या होता है कि उसके पास ऐसी आत्मा भेजता है और उसी समय वो उसको आकर तंग करने लगती है, उसके साथ सवाल करने लगती है। और उनमें से कौन होगा वो ज़्यादातर? कहता है कि आपके विचारों के साथ भटकाने वाली आत्मा भेजेगा या फिर वो जान पहचान वालों के द्वारा बात करेगा आपके साथ। कहता है कि उन लोगों को पकड़ेगा जो निराश रहते हैं ज़्यादा। कह रहा है कि 2 तरह के लोग भेजेगा आपके पास, कि एक तो बहकाने वाली आत्मा और एक डराने वाली आत्मा, और आपको उकसाने वाली कि तुझे कुछ नहीं मिलेगा, चिंता करेगी, ज़्यादा चिंता करेंगे। हो सकता है आपकी माँ हो, आपका बाप हो, आपका डैडी हो, आपका भाई हो, आपकी बहन हो, आपकी भाभी हो। ले उकसाने वाली आत्माएं जो होती हैं वो किसी को भी इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन इसलिए परमेश्वर ने कहा कि प्रार्थना करना और अपने आत्मिक जीवन को संभाल कर रखना, ध्यान से रखना। कि कहता है कि प्रार्थना जो है, कहता है आपको आत्मिक जीवन तक ले जा तो सकती है कि आप लड़ सकते हैं, लेकिन आत्मिक जीवन पर कंट्रोल पाने के लिए आपको प्रार्थना करना पड़ेगा कि परमेश्वर के मेरा आत्मिक जीवन जो है, मेरा करैक्टर जो है, परमेश्वर ये खराब ना हो। और ये नहीं कि भाई आपने प्रार्थना कर ली और छोड़ दिया, उस पर जय आपको पानी है। क्योंकि मैंने यही वचन आपको पढ़ के बताया, उसने कहा करा कि अगर तू कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, इसी के 3 में नीति वचन में कृपा और सच्चाई तेरे से अलग ना होने पाए, मतलब परमेश्वर एक आज्ञा बता रहा है। अगर ये कृपा मतलब कि तू दया करना तूने और सच बोलना ना, अगर दया करना और झूठ बोलना, मतलब कि दया करना हमेशा, और अगर तूने झूठ बोलना छोड़ दिया और सच्चाई के साथ चला, दया किया, तो कहता है परमेश्वर मैं तेरे को एक ऐसा आशीर्वाद दूंगा, कहता है तू सबसे ज्यादा बुद्धिमान होगा, सबसे ज्यादा पैसा होगा तेरे पास, सबसे ज्यादा ब्लेसिंग होगी, सबसे ज्यादा लंबी आयु होगी, तेरी हड्डियां हष्ट पुष्ट रहेंगी, आगे पढ़ते चले जाओ, आशीर्वाद ही आशीर्वाद है। कहता है लेकिन पहले मेरी बात को मान। टारगेट आपको दिया परमेश्वर ने। आप नहीं कह सकते परमेश्वर को परमेश्वर मेरी बीड़ी पीना छुड़वा दे, मेरे को जो है मेरी जो गंदी आदत है, मेरे बैड ड्रीम आते हैं, मुझे परमेश्वर बार बार ऐसे ख्याल आते हैं गंदे, उसको डांटना आपका काम है। यीशु मसीह ने उठा और उस तूफान को डांटा। जो आपकी जिंदगी में तूफान चल रहा है उसको प्रार्थना में आपको डांटना और हटना, उस स्थान से कंट्रोल करना अपने आप को। जब आप कंट्रोल करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा कहता है कि मैंने तो एक टारगेट रखा है। मैं बोलता हूँ जैसे अपनी कंपनी में मैं मान लो बैंक मैनेजर हूँ और इसे मैं कहूँगा कि इतने इंश्योरेंस करके लाना कि ताकि मैं तुम्हें इस साल में 60 लाख रुपए 1 साल का दूँ, तो उसी समय और उसके साथ एक कार भी दूँ और ये भी दूँ, तो टारगेट है, तो उसी समय ज़्यादा काम करेगा। तो परमेश्वर भी एक टारगेट रखता है, कहता है कि जो व्यक्ति पवित्रताई के साथ चलता है, भक्ति के साथ चलता है, आत्मिक जीवन को स्ट्रॉन्ग करता है, कहता है कि वो करा टुकड़े मांगते हुए, दाऊद बोलता है मैंने उसको टुकड़े मांगते नहीं देखा, मैंने धर्मी जन को एक भी टुकड़ा मांगते नहीं देखा। तो आपको समझ में आया, गरीबी नहीं देखोगे आप, ये अपनी जिंदगी के अंदर है। कहता है उत्पत्ति के 27 के 12 और 13 में लिखा कि याकूब की माँ जो थी वो अपने बेटे को उकसा रही थी, और उसको क्या उकसा रही थी, उसको कह रही थी क्योंकि इसहाक जो है बूढ़ा हो गया था और उसी समय उसने उसकी आंखें धुंधली पड़ गई थी, तो उसी समय उसने कहा कि मुझे आज मुझे एक स्वादिष्ट व्यंजन खाने का मेरा जी कर रहा है, और उसी समय उसने नॉनवेज मंगाया, और उसी समय उसने कहा तेरे बाप को बकरा पसंद है और तू ले आ। तो उसी समय जब वो खाने लगा तो उसी समय वो अपने बेटे को बुला रहा था एसाव को, और आप मैं तुझे आशीर्वाद दूं एसाव। बड़े होने के बच्चे को आशीर्वाद दिया जाता था, बाप जो देता था उसी समय लग जाता था। मैंने क्या कहा, 100 में से 90% आशीर्वाद
आशीर्वाद परमेश्वर ने अपने पास रखे हैं, 10% माँ बाप के हाथ में भी रखे हैं, तो उसी समय बड़ों के हाथ में रखे हैं, पास्टर के हाथ में रखे हैं, प्रॉफिट के हाथ में रखे हैं, तो आपका जो बॉस है उसके हाथ में रखे हैं। तो उसी समय वो आशीर्वाद दे रहा था उसे, लेकिन उस समय उसकी माँ को पता लग गया और उसने सुना और उसने कहा जा जा जल्दी कर, क्योंकि वो उससे याकूब से ज़्यादा प्यार करती थी। और उसने उसको कहा, कहता बेटे कि तू जा याकूब की जगह तू बकरा लेकर जा और बना कर लेकर जा। कहता है मुझे तो बनाना नहीं आता। कहता तू पकड़ के लिया, बस बनाऊंगी मैं और तू जा अपने बाप को दे, मुझे पता कैसे स्वादिष्ट खाता है वो, तो इसी समय तुझे आशीर्वाद देगा। तो वो कहने लगा, कह रहे मम्मी कि उसने तो एसाव को बुलाया। कहता नहीं कोई बात नहीं, तू कपड़े डाल ले और कपड़े डाल और उसके बाद उसके कपड़े डाले चला जा। तो वो कहती नहीं चल कपड़े नहीं देखेगा। कहता लेकिन मेरे बाप की टटोलने की आदत है और वो ऐसे टटोलेगा, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया तो पता लग जाएगा, क्योंकि उसके शरीर पे बाल है और मेरे शरीर पे बाल नहीं है। कहता है कि पता लग जाएगा कि भाई क्या है क्या नहीं, वो एक चीज़ों में फ़र्क है। तो उसी समय उसकी माँ कहता है कहीं ऐसा ना हो आशीष के बदले मेरा बाप मुझे शराब दे दे। तो उसकी माँ देखो इस वचन में क्या कह रही, 27:13 में कह रही है कि वो शराब तुझे नहीं मुझे पड़े। कहता है तू जा, झूठ ही बोलते कि मैं हाँ एसाव हूँ। कौन है ये? इसका मतलब कि आज क्या हो रहा है, आज मैं कह रहा हूँ कि लोग ऐसे पैसे के पीछे भाग रहे हैं, गाड़ियों के पीछे भाग रहे हैं, नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, जो दिल में आ रहा है झूठ बोली जा रहे हैं, जो आ रहा है वो काम कर रहे हैं और बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, बस अपने आप को महिमा पाने का घमंड करते जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ हो सकता है कि ये कलीसिया में भी चल रहा हूँ, सेवकाइयों में भी चल रहा हूँ और जगह जगह भी चल रहा हूँ। ये अपने आप को दिखाने के लिए अच्छा, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत साधारण, मैं बहुत अच्छा प्रचार करता हूँ मैं, या फिर बहुत अच्छी भविष्यवाणी करता हूँ मैं, बहुत अच्छी जगह में ये काम करता हूँ। लेकिन कई बार कहता है कि हम आत्मिकता में गिर जाते हैं, झूठ पर झूठ बोलते हैं। आप समझ रहे कि नहीं? तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि कुछ वचनों से आपको बता रहा हूँ, कह रहा है उकसाया इसकी माँ ने, लेकिन उस समय में कह रहा है ये डर गया और उसी समय इसने अपनी माँ को मना किया, लेकिन इसकी माँ मानी नहीं, कहती जा। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो प्रकाशित वाक्य 22:15 में क्या लिखा, कह रहा झूठ के चाहने वाला, रेवलेशन चैप्टर 22 में उसके 15 में लिखा, झूठ के चाहने वाला और गढ़ने वाला दोनों स्वर्ग नगरी से बाहर होंगे। मतलब एक नहीं दोनों, मतलब जो झूठ को बना रहा है और जो झूठ को उससे कहलवा रहा है, तो दोनों के ऊपर कह के परमेश्वर का आत्मा कहता है कि मेरा हाथ उनके ऊपर नहीं रहेगा, दूर हो जाएगा। कहता है कुत्ते, जादू टोने, व्यभिचारी, मूर्ति पूजक, हर एक झूठ का चाहने वाली ले आए, तो उसी समय आपको गुस्सा आएगा। तो ऐसे ही जिसने हम बोलते तो हैं पति तपावन परमेश्वर, तो उसी समय लेकिन परमेश्वर को ऊपर देखते हैं, लेकिन हम कहीं भी किसी चीज़ में भी परमेश्वर को बना देते हैं तो उसको क्रोध आएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि झूठ का चाहने वाला, झूठ का गढ़ने वाला, कहता है चाहे वो कोई भी हो, कहता है कि वो बाहर रहेगा। कह रहा है जो गलत शिक्षा दे रहे हैं वो बाहर रहेंगे। परमेश्वर का आत्मा उन लोगों से बात करता है, लेकिन याकूब का रिजल्ट देखो क्या रहा। याकूब का रिजल्ट ये रहा, उसने आशीर्वाद तो ले लिया झूठ बोलकर। आज हो सकता है कहता बहुत सारे लोग धोखे से करें कि वो दिखाने को कि मैं इसके चैनल से आगे निकल जाऊं, मैं इस मिनिस्ट्री से आगे निकल जाऊं, मैं उस पास्टर से आगे निकल जाऊं, मैं उस विश्वासी से आगे निकल जाऊं, मैं इस गवर्नमेंट जॉब वाले से आगे निकल जाऊं, मैं ज़्यादा धन कमा लूँ, मैं इससे अच्छी गाड़ी ले लूँ। आज लोग लगे हुए एक दूसरे की भाग दौड़ में। लेकिन कहता है याकूब ने उकसाने वाली आत्मा ने जो उसको तंग किया वो उसकी माँ के द्वारा किया और उसने वो कर दिया। और उसके बाद 7 साल तक उसका भाई उसके पीछे पड़ा रहा। देखो जंगल में भाग गया। बाइबल पढ़ो तो आप मामा लोबान के यहाँ पर वो एक लड़की से शादी करना चाहता था, उसकी लड़की से, तो उसी समय क्या कर रहा था कि 7 साल उसने कहा और काम करना पड़ेगा। इसका मतलब 7 साल के बाद फिर 14 साल उसने गुलामी में निकाल दिए। तो ऐसा क्या फायदा ऐसे आशीर्वाद का? आप समझ रहे कि नहीं? तो लेकिन हो सकता था कि वो आशीर्वाद उसको पहले भी मिल सकता था, लेकिन कुछ लोग गलतियों के कारण, आज्ञा ना मानने के कारण, मूसा के साथ जब वो इजरायली चल रहे थे, वो जंगल सिर्फ जो है वो 11 किलोमीटर दूर था और वो सिर्फ जो है कि वो मैं कह रहा हूँ कि वो 40 साल का सफ़र वो 40 दिन में भी तय हो सकता था, 40 घंटे में भी तय हो सकता था। लेकिन वो इतनी लंबा सफ़र कैसे हो गया? आज बहुत सारे लोग मसीह तो हैं, लेकिन उनको आशीषें मिलने में कहता है कि उनकी दूरी क्यों है, दूर क्यों होता है? वो धीरे धीरे इतना टाइम क्यों लगा रहा है? परमेश्वर कई बार किसी व्यक्ति को मजबूत कर रहा होता है, अच्छी बात होती है, लेकिन कई बार कह रहा है परमेश्वर उन लोगों को तैयार कर रहा होता है कि ये व्यक्ति समझ जाए मैंने क्या गलती की है। लेकिन हम
समझ नहीं हो रहे होते और उसी समय हम उस चीज़ के पीछे भाग रहे होते हैं। तो पवित्र आत्मा चाहता है, कहता है कि आपने देखा होगा ज़्यादातर कहीं कुछ चीज़ हम बनाना चाहते हैं नहीं बन पाती है, कुछ चीज़ करना चाहते हैं वो नहीं हो पाती है, उसमें रुकावट है। हम कहते हैं शायद परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, लेकिन क्या है कि परमेश्वर जानता है इन चीज़ों को, इसलिए हम हाथ उठा के हमेशा कहें परमेश्वर के भटकाने वाली आत्मा मेरे जीवन से दूर हो जाए यीशु मसीह का नाम, मेरे बच्चों से दूर हो जाए, मेरे परिवार से दूर हो जाए और मेरी प्रोग्रेस होने पाए, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ बढ़ने पाए और मैं आशीष को फिर से देखने पाऊँ यीशु मसीह का नाम। चाहे आपका नाम खुशवंत हो, खुशबू हो, बबलू हो, टबलू हो, चबलू हो, कुछ भी नाम हो आपका, लेकिन परमेश्वर को परवाह नहीं है कर आपका नाम क्या। परमेश्वर कहता है कि आपको देख रहा है आपके अंदर आत्मिक जीवन कैसा है। आपका आत्मिक जीवन अगर सही है, आपका चरित्र सही है, तो परमेश्वर खुश हो जाएगा। और कहता है कि वो बाइबल में लिखा, एक जगह पर लिखा, वो नए लोगों के लिए है, कहता है जो नए प्रभु में आते हैं, कहता है वो मांगोगे दिया जाएगा। कहता है लेकिन पुराने लोगों के लिए क्या है, जो प्रभु में होकर आत्मिक होकर चल रहे हैं, तो यिर्मयाह को कहा, कहता है तेरे मांगने से पहले मैं दे दूंगा। इसका मतलब कि उसने अपनी भक्ति की है, उसने अपना जीवन परमेश्वर को दिया। और आपने अगर अपना परमेश्वर को जीवन दिया तो फिर आप क्यों चिंता करते हो संसार के लिए कि मुझे घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, फलाना चाहिए। पास्टर जी आपको पता ही है, खर्चे के लिए, आइसक्रीम खाने के लिए, कंघी करने के लिए, आपको पता ही है कि मार्केट में जाने के लिए आजकल सब कुछ चाहिए। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है कि वो चिंता परमेश्वर करता है, आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना है। लेकिन अब उसने अपनी लाइफ को जो है, याकूब ने एक अच्छा काम किया कि उसने अपनी लाइफ को खराब नहीं होने दिया। वो समझ गया लेकिन अपनी प्रेयर को नहीं छोड़ा उसने, क्योंकि वो जानता था 5 लोग प्रार्थना करने वाले हैं, तो कहता 100 प्रॉब्लम खत्म। तो लेकिन उस बंदे ने अपनी प्रेयर करने को नहीं छोड़ा और परमेश्वर ने उसको आशीर्वाद दिया। कह रहा है कि वो उसकी प्रेयर उसको आत्मिक बना के रखा। उसने दूसरा काम किया कि उसके बाद कहता है कि वो अपनी लाइफ में कभी उन चीज़ों में नहीं गिरा जो उसको गिरना चाहिए। हो सकता था कि वो अपनी गरीबी में चोरी कर सकता था, अपने मामा लोबान का सिर पाड़ सकता था, क्योंकि उसने उसके साथ धोखा कर दिया, फ्रॉड कर दिया, उसके पशु के साथ, उसकी पत्नी के साथ, उसके परिवार के साथ फ्रॉड कर रहा था। तो उसी समय लेकिन वो कर सकता था, भाग सकता था, गिर सकता था, लेकिन उसने अपने आप को संभाल कर रखा कि मैंने अपना जीवन परमेश्वर को दिया है, मैं परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति हूँ। परमेश्वर का आत्मा उन लोगों के जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है, कह रहा है कि जो विश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। मैं एक वचन पढ़ रहा हूँ आपको, कहता है कि अगर आपको विश्वास नहीं है, कौन गिरते हैं, किनकी प्रेयर लाइफ कमजोर होती है, जिनको ये विश्वास नहीं है कि शायद परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में काम करेगा या नहीं करेगा। सबोदेशे की किताब उसका 10 का पहला पढ़ूंगा। लेकिन उन लोगों की लाइफ में प्रेयर लाइफ कम हो जाती है। कब कम हो जाती है कि उनको लगता है कि मैं इतने साल से लोन मांग रहा था, हुआ नहीं, इतने साल से विदेश मांग रहा था, हुआ नहीं, इतने साल से मैं पैसा मांग रहा था, हुआ नहीं, अब क्या फ़ायदा प्रार्थना करने का। तो उनका लेवल को उन लोगों को चेक करता है, उन लोगों के पास भटकाने वाली आत्मा भेजता है। बाइबल बोलती है निराश, जब निराश हो जाते हैं, मतलब निराशा एक सबसे बड़ा हथियार है जिसके पास वो आकर आपको गिराना चाहता है। लेकिन मैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं जो आज इस वचन से सीख रहे हैं, आज उनकी जिंदगियों में परमेश्वर बड़े बड़े काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। तो एक जगह पढ़ते तो लिखा, मरी हुई मक्खियों के कारण, कहता है कि मरी हुई मक्खियों के कारण गंदी की तेल सड़ने और गंदी का जो तेल है वो सड़ने और भासने लगता है। कहता है कि इसका मतलब मरी हुई मक्खियां किसको कह रहा है, मरा हुआ विश्वास। कहता है कि वो मरा हुआ विश्वास अगर आप लेकर घूम रहे हो तो आपके अंदर से सड़ैंध आने लगेगी परमेश्वर को। अंदर है परमेश्वर, बाहर नहीं है। कहता है मरी हुई मक्खियों के कारण गंदी का तेल, कहता है सड़ने और बसाने लगता है और थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। तो इसका मतलब कह रहा है कि आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना। कहता है कि मरा हुआ विश्वास आपके दिमाग में विचार में आएगा, अटैक करेगा, भटकाने वाली और गिराने वाली, बट उकसाने वाली कौन, उकसाएंगे कौन, चर्च में आएंगे लोग, आएंगे आपको उकसाने के लिए, तुझे क्या मिला अब तक, क्या मिला अब तक, कुछ नहीं हुआ, होना बेटे तेरा फिर भी कुछ नहीं है, वहीं का वहीं है। लेकिन क्यों, क्योंकि वो शैतान पीछे पड़ा हुआ है और वो आपको उकसाएगा और भटकाएगा। लेकिन जिसने अपने लाइफ में कंट्रोल कर लिया, मेरे यहाँ पर एक ढोल की लड़का है, मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे साथ, ये बचपन से जब छोटा सा था, इतना सा आया था, सेवा कर रहा था हमारे साथ, और हमने इसको 5,000 की सैलरी पर रखा और 7,000 पर चला गया। अब 10,000 लेता है, 12,000 लेता है, मतलब कि 7 साल से काम कर रहा है। लेकिन इसके माँ बाप भी इसको बोल रहे होंगे, इसका परिवार भी बोल रहा होगा, इसका फ्यूचर भी बोल रहा होगा, इसको क्या अच्छा, इसको सारी चीज़ों में कलाकार है, बहुत अच्छा है, कलाकार है, लेकिन हो क्या रहा है, लेकिन चांटे भी खाता रहता है, कई बार गलतियाँ भी करता रहता है कई बार। लेकिन क्या होता है, हो सकता था, भाग सकता था, कर सकता था, लेकिन इसको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस हो गया कि नहीं, मैंने अपने अंदर के विश्वास को, अपनी मक्खियों को मरने नहीं देना,
समझ रहे कि नहीं? मरी हुई मक्खियां लेकर घूम रहे हो। मैं कह रहा हूं बहुत सारी मक्खियां आपके अंदर होनी चाहिए, बहुत सारा विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। बहुत सारी मक्खियां जो होती हैं अगर मर भी जाए ना तो भी उस छत्ते में से शहद निकलता है। आप समझ रहे कि नहीं? तो इसका लेकिन यहाँ पर तो सड़ैंद आ रही है। तो यहाँ वो कह रहा है कि आपके बहुत सारी मरी हुई मक्खियों में कहता है कि कह रहा वैसा विश्वास ना रखो, कहता है आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर एक दिन मुझे बहुत कुछ बनाएगा। अपने विचारों को आपको खुद कंट्रोल करना। वो उकसाने वाली आत्मा आपके विचारों से बात कर सकती है, तुझे क्या मिला, क्या बना, क्या होगा, कुछ नहीं हुआ तेरा। आपको कहना है परमेश्वर पर मुझे आशा, मेरी आशा ना टूटेगी। मैंने अभी वचन पढ़ के बताया ना आपको, कह रहा है कि 23 के 18 में लिखा अंत में फल मिलेगा और तेरी आशा ना टूटेगी। एक बात याद रखना, परमेश्वर कभी बिना चेक किए किसी व्यक्ति को आशीष नहीं देता। बाइबल में लिखा परख कर दें कि यहोवा कितना भला है। तो वो अपने आप को परखने के लिए बोल रहा है, तो आपको भी परखने के लिए बोल रहा है। आप दुकान पर नौकर रखते हो, घर में नौकर रखते हो, बहू लाते हो, परखो उसको, टटोलो। इसलिए तो टटोल रहा था, कह रहा था कहीं ऐसा ना गलत आशीर्वाद तो ना दे दूं। लेकिन किस चक्कर में इसहाक जो है भविष्यवक्ता होने के बाद, इसहाक जो है परमेश्वर का जन होने के बाद, कहता है कि सिर्फ एक जीव के स्वाद में पहचान नहीं पाया कि ये मेरा बेटा असली है कि छोटे वाला है कि बड़े वाला है। मतलब हम बहुत बार पहचान नहीं पाते, कह रहा कि हीरे की परख हम कर नहीं पाते। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, डायमंड है, आपको नहीं पता आप कौन है। आप प्रार्थना करने वाले लोग हैं, आप आत्मिक लोग हैं। अगर आप परमेश्वर के साथ चलते हैं तो शैतान आपसे डरता है। आप डायमंड है परमेश्वर की नजर में, और इसलिए वो उन डायमंडों को चुराना चाहता है, खराब करना चाहता है। लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों को बता रहा, कहता है कि अंत में तेरी आशा ना टूटेगी। कहता है कि तेरा अंत में तुझे फल मिलेगा, तेरी आशा ना टूटेगी। विश्वास रख, जो तूने सोचा है परमेश्वर करेगा। परमेश्वर पहले परखता है। मैं भी हमेशा व्यक्ति को परखता हूं और फिर करता हूं। मैंने बहुत धोखे खाए हैं अपनी लाइफ में, इसलिए मैं कभी भी नहीं किसी व्यक्ति के भरोसे चलता। मुझे मालूम होता है कि ये बंदा मुझे कभी भी छोड़ सकता। अगर कोई पास्टर मुझे तंग करने लगे तो मैं 10 पास्टर पहले से तैयार करके रखता हूं। मुझे पता होता है सामने लेकर आता। मुझे पता होता है कि कोई व्यक्ति, अगर कोई टेंट वाला, कोई साउंड वाला, कोई भी चीज अगर कोई तंग करेगा तो मुझे पता ही है हानि प्रभु के काम को देकर जाएगा, हमें नहीं देकर जाएगा। मुझे मालूम है कि वो अच्छे लोग हैं, लेकिन कोई उसको उकसा रहा है और बहका रहा है। तो ऐसे लोगों से कहता है सावधान। लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा भरमाने वाली आत्माओं से सावधान। अगर आपकी जिंदगियों में भरमाने वाली आत्मा है और आप भटक गए तो उसी समय आपकी जिंदगियों में कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूँ कैन ने जब ईंट उठाकर हाबिल को मारा तो उसके बाद कहता शैतान ने उससे बात किया, कहता कि देख, कहता कि तेरे भगवान ने कहता कि उसकी भेंट ले लिया और तेरी भेंट लिया नहीं, और उसके बाद कहता कि तेरे को क्या कहाँ छोड़ दिया। और वो बाइबल बोलती है परमेश्वर ने उसको भटकने के लिए छोड़ दिया। वो संसार में भटकता रहा और एक दिन उसकी स्पिरिचुअल लाइफ खराब होगी। तो अपने अंदर है, आपके अंदर एक ऐसी शक्ति होनी चाहिए, ऐसी शक्ति मांगनी चाहिए परमेश्वर से कि परमेश्वर तू दे वो शक्ति मुझे, कि ताकि मैं अपने घर में 5 लोग ऐसे खड़े करूं कि मैं प्रार्थना करने वाला बन जाऊं। मैं कह रहा हूं आपको उधार नहीं मांगना पड़ेगा। अगर आप विश्वासी हो, आप प्रार्थना करते हो, तो आपको उधार नहीं मांगना पड़ेगा। वचन में लिखा कि उधार लेने वाला नहीं, देने वाला बनाऊंगा। अगर आप आज भी उधार ले रहे हो तो इसका मतलब यह है कि आपके बस की बात नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि हो सकता है कि हाँ ठीक है, आपको कहीं रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो गया, आपको उधार लेना पड़ गया, वो अलग बात है। लेकिन आप ले रहे हो कि 3-3 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख आप उधार पर उधार उठा रहे हो, तो इसका मतलब यहाँ आपकी कमी है। आप लगातार प्रेयर करना स्टार्ट करें, अपने आत्मिक जीवन को ठीक करें, और परमेश्वर का आत्मा, देखिए स्क्रीन पे, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवनों में काम करना चाहता है। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर ये बहकाने वाली आत्मा मेरे बिजनेस से जाए, बहकाने वाली, गिराने वाली आत्मा खत्म हो जाए आज मेरी लाइफ से। बाइबल बोलती है 2 राजा 2:5 में एलीशा के पास कुछ लोग आए और उसे आकर कहने लगे, कह रहे तेरा प्रॉफिट तो तेरे से बात नहीं करता, तुझे कार में नहीं बिठाता। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। और जिसमें बोलने लगे कि वो जमींदार का लड़का था और वो सब कुछ छोड़कर एलीशा की सेवा एलिया की सेवा करने के लिए आया, क्योंकि वो अनॉइंटिंग चाहता था। तो उसी समय सेवा चाहता था। आज बहुत सारे लोग सेवा करने के लिए आते हैं, बीटीएच करने के लिए आते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि सबसे पहले बस अनॉइंटिंग हमें मिल जाए। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर बिना परखे के बगैर अनॉइंटिंग कभी नहीं देता किसी व्यक्ति को, क्योंकि वो कीमती है उसकी अनॉइंटिंग। कोई ऐसे नहीं है। कहता वो वहां पहुंचकर उसने क्या देखा कि सेनापति बैठे हैं, 2 का 5 है, 9 का 5 नहीं, 2 का 5 पढ़ क्या लिखा। यरीहोवासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, हाँ, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? हाँ, उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। देखो उसके अंदर एक अपनी आत्मा को संभालने के लिए क्या था, उसको भटकाने वाली आत्मा उसके पास थी, लेकिन उसने कहा हेलो तुम चुप रहो। कहता है तुम्हारे पास्टर ने तुम्हें कार में नहीं बिठाया, तुम्हें अपने साथ नहीं रखता, अब तुम्हें इग्नोर करता है, अब तुम्हें अच्छी सैलरी नहीं देता, अब तुम्हारे आसपास नहीं है। तो उसने कहा, उसके विचार, उसके माँ बाप, उसके भाई बहन उसको फोन करके बोल रहे होंगे, अरे एलीशा क्या किया तूने आज तक,
तूने क्या किया आज तक, इतना कमाया नहीं, क्या किया तूने? अलीशा ने कहा होगा, अलीशा ने उसी समय कहा होगा कि चुप करो। हालेलुया। तो उसी समय परमेश्वर इस बात से उससे प्रसन्न हो गया। और परमेश्वर को प्रसन्न कौन लोग प्रसन्न, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जब अपनी लाइफ में 3 साल मुझे कुछ नहीं मिला, तो उसी समय मेरे परिवार ने मुझे बोलना स्टार्ट कर दिया, निकालना स्टार्ट कर दिया घर से, मैं जाने लगा। और लेकिन उसी समय वो मुझे बोलते थे कि छोड़ दे, कोई बात नहीं, तू आजा हमारे साथ सत्संग में चल। मैंने कहा तुम चुप करो, मैंने सिर्फ इतना ही कहा, चुप रहो, मैं इससे ज़्यादा सुन नहीं सकता। और इस बात के लिए अगर आपके अंदर जलन है तो मैं कह रहा हूं परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों को आगे लेकर आता है, याद रखना, उस व्यक्ति से खुश होता है। पतरस के साथ परमेश्वर क्यों खुश था? क्योंकि पतरस ने कहता है कि अपने अंदर एक आत्मिक जलन रखा कि वो सुन नहीं सकता था। आप अगर अपने बच्चों को प्रार्थना करने के लिए मजबूत नहीं कर सकते अपने घर में 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, तो परमेश्वर आपको कभी भी वो आशीर्वाद नहीं देगा। अगर आप आत्मिक चीज़ों के लिए उनको डांटते नहीं हैं तो उसी समय परमेश्वर आशीर्वाद नहीं देगा। हमें एक कह रहा संसार में परमेश्वर के साथ चलना है, तो उसी समय उसने उनको डांटा और परमेश्वर ने उसको डबल अनॉइंटिंग दिलवाया। और उसकी मिनिस्ट्री भी, एलिया की मिनिस्ट्री भी उसके नाम करा दी। उत्तराधिकारी नहीं था वो, उसका बेटा नहीं था एलिया का, लेकिन उसके नाम करा दिया। तो परमेश्वर ने उसको सब कुछ दे दिया। कारण सिर्फ एक ही कारण, कहता है उसने, कहता है अपने आप को सावधान रखा, अपने आप को, अपने कैरेक्टर को संभाल कर रखा। वो मैंने आप 2 पॉइंट लिखवाए शुरू में, दिखा, कह रहा है अधीनता। कहता है वो अधीन रहा, किसके? परमेश्वर के अधीन रहा, परमेश्वर के वचन के अधीन रहा, उसके भेजे हुए दास के। कहता है कि अधीन रहा, कहता है वो अपने माँ बाप के। मैं कह रहा हूँ कि यीशु मसीह अधीन रहा, 30 साल तक बढ़ई का काम करता रहा। आज हाथी का बच्चा जब पैदा होता है तो कहता है कि वो झुंड में रहना जानता है, लेकिन कह रहा है कि आजकल इंसान का बच्चा पैदा होता है वो माँ से पहले ही अलग हो जाता है। आज छोटा सा बच्चे को उंगली पकड़ कर चलाना सिखा दो, वो अपने आप ही बाहर खेलता फिरेगा। लेकिन आपको समझना है, कहता है कि आप परमेश्वर के लोग हो। कहता है बाइबल बोलती है नीति वचन में, दुष्ट को डांटने वाले पर आशीर्वाद होते हैं, बहुत सारे आशीर्वाद होते हैं। ये नहीं कह रहा हूँ दुष्ट को पकड़ो डांट दो, मतलब कि दुष्ट काम, कहता है कि जो आपके जीवन में, आपके विचारों में आ रहे हैं, बार बार आपको भटका रहे हैं और कोई ऐसी बातें आपके साथ कर रहे हैं। मेरे चर्च में एक आदमी 1 लाख रुपए कमाता था, वो 10 लाख तक चला गया। और 10 लाख तक जाते जाते उसको दशमांश जब आने लगा तो मुझे पता लग जाता है ये 10 लाख तक चला गया। जब वो मुझे 1 लाख दशमांश देने लगा, पहले 10,000 देता था, फिर वो मुझे 1 लाख देने लगा, तो मैं समझ गया इसके बाद 10 लाख आ रहे हैं, तो मैं खुश हुआ। तो थोड़े दिन के बाद उसके साथ किसी ने USA में उसके साथ गड़बड़ किया और उसको बहका दिया। और जब बहकाया तो वो क्या हो गया, उसके बहकाए में आ गया। उसने कहा यार पादरी विजेंद्र के पास तो बहुत पैसा है, उसके पास तो बहुत कुछ है, और तुम यहाँ को इधर हो, उसके पास तो बहुत बड़ी कलीसिया, उसके सारे पैसे, उसके लोग सारे पैसे देते होंगे। और उसने उसी समय दशमांश देना बंद कर दिया, एक छोटी सी कलीसिया में जाके देना शुरू कर दिया। लेकिन उसने ये नहीं देखा कि जहाँ उपजाऊ भूमि पर बोओगे तो आपको फल आएगा ही आएगा, बंजर भूमि पर बोओगे, क्योंकि वहाँ पर कह रहे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसको उपजाऊ भूमि उसको बोला जाता है कि आप, मैं स्क्रीन पर फोटो दिखा रहा हूँ आपको कि हम गुजरात में गए, आपने जब बोया और उसी समय क्या हुआ, दूसरे दिन 20 लाख लोग आ रहे हैं। कितने लोग आ रहे हैं? वीडियो देखो, आप वीडियो देखो। और उसी समय क्या, मैं आपको दिखाता रहता हूँ बीच बीच में, डब्बी बना के दिखाता रहे, और उसी समय देखो वीडियो चलती जा रही है, चलती जा रही है। मैं कह रहा हूँ ड्रोन का जो कैमरा है ना, मैंने उसको बोला पीछे तक जा, कहता है मेरे कैमरे की लिमिट खत्म हो गई है, कहता है कि मैं इतना वॉच कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। मतलब इतने लोग थे और दूर दूर तक उसको मैं कह रहा था, मैं कहा जा लाइट लगाओ, कहता है कि जी अब दिख ही नहीं सकता, आगे लाइटें लगी हुई हैं, पीछे लोग और खड़े हैं। मतलब ये इन लोगों को लंगर जो आप मुझे देते हैं, जो आप ले हैंड भी कराते हैं या अपॉइंटमेंट भी लेते हैं, बीज बोते हैं हर संडे हर वीरवार, ये आपके कारण हुआ। गुजरात की धरती पर प्रचार करना आसान नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ। मैं आपको कह रहा हूँ कि ये परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ, और हम सब लोग वहाँ इकट्ठे हुए और बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने बीज बोया, उससे ये 2 दिन का खर्चा निकला। पूछो उनसे कि उनको खाने को उनके लिए लंगर लगाया गया प्रॉफिट विजेंद्र मिनिस्ट्री की ओर से, उनको अनॉइंटिंग वाटर ऑयल, उनको ऑयल की छोटी डब्बियाँ फ्री दी गई। मतलब कि पहले दिन दे पाए हम, दूसरे दिन नहीं दे पाए, बहुत खर्चा हो गया। लेकिन आपने जो बोया, परमेश्वर ने उसको आशीर्वाद में बदल दिया। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ कि पवित्र आत्मा आज भी उन लोगों के साथ है, लेकिन आज उस व्यक्ति को ये समझ में नहीं आया और वो उसके बाद ऐसा बर्बाद हुआ, वो भटकाए में आ गया, किसी के उकसाने वाली आत्मा में आ गया, और उसके बाद वो जीरो होता चला गया। उसके घर में आग लग गई और प्रॉब्लम आ गई, और वो फिर से शराब पीने लगा, फिर से उसकी लाइफ जो है वो वापस उसी पाप वाले जीवन में चली गई। मैं कह रहा हूँ कि लेकिन उसकी वाइफ ने जब पश्चाताप किया तो पवित्र आत्मा ने फिर उसको आशीर्वाद दिया, फिर वो 3.5 लाख
रुपये दशमांश देने लगा। मैं आपको बताता हूँ, पवित्र आत्मा ने उसके जीवन में ब्लेसिंग दिया। उत्पत्ति 27:21 में देखो क्या कर रहा है कि कई बार हमें खुदा पर भरोसा नहीं होता और हम एक दूसरे से पूछते रहते हैं कि दुकान सही है कि गलत है, ये दुकान सही है कि गलत है, ये चर्च सही है कि गलत है, ये प्रॉफिट सही है कि गलत है। मैं कह रहा हूँ आप टटोल रहे हैं। यहाँ लिखा, फिर इसहाक ने याकूब से कहा, हे मेरे पुत्र निकट आ, मैं तुझे टटोल कर जानूं कि तू सचमुच मेरा पुत्र साहब है। अरे तुझे पता ही नहीं, कितने बुढ़ा हो गया तुझे पता ही नहीं अब तक कि मेरा पुत्र है। तो उसकी आवाज़ से पहचान ले, उसके उससे पहचान ले। लेकिन कारण क्या हुआ, कहता वो जीभ का स्वाद लगा हुआ था ना, तो उसको ऐसा लग रहा था कि चल ये होगा, अब तो खाने दे। आजकल पता नहीं होता। कहता है कि मुझे एक भाई ने बताया, मैंने कहा क्या हुआ, कहता है कि जी सामने गोलगप्पे की रेडी लगाता था, मेरी औरत उसके साथ भागी। मैंने कहा है, मैं कहा यार बताओ, देखो मतलब कि तूने कभी गोलगप्पे नहीं खिलाए होंगे उसको। आज बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा, कहता है कि भाई हो क्या रहा है। बाइबल बताती है इस बात के लिए कि जब आप अपने आत्मिक जीवन को ठीक करते हैं तो आपको किसी को टटोलने की जरूरत नहीं है, आपको टटोलने की जरूरत नहीं है। उसके घर में क्या है, मेरे पास क्या नहीं है। मैं कह रहा हूँ बहुत माल आएगा आपके पास यीशु के नाम में, बहुत आशीष आएंगी आपके पास यीशु मसीह के नाम में। आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अगर कोई आपको कह रहा है कि बार बार कह रहा है कि यार कि नहीं नहीं अभी ऐसे कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ जब आपका स्पिरिचुअल लाइफ ठीक है, आपका कैरेक्टर ठीक है, आपने अपने चरित्र पर कंट्रोल किया हुआ है, पवित्र आत्मा कह रहा है आप अधीन हो, कहता है चर्च के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ उसकी आज्ञाओं में अधीन हो, तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि आप पीछे नहीं रह सकते। चौथे नंबर से पहले नंबर पर आओगे यीशु मसीह के नाम में। जो भी अपने पड़ोसी को बोलो, जो भी लेना है टटोल कर लेना है। अपने पड़ोसी को बोलो जो भी लेना है टटोल कर लेना है। सपना जो भी सामान खरीदना है टटोल के खरीदना है। टिंडे खरीदेगी टटोलेगी, सेब खरीदते हैं हम टटोलते हैं, काना तो नहीं है, टमाटर खरीदते हैं टटोलना है। अरे भाई आजकल लोगों ने फैशन बना दिया है, जब बहू को लेने जाते हैं, मतलब लड़की को देखते हैं उसको भी टटोलते हैं। एक औरत क्या कर रही, उसको कह रही कि बता ना तू खाना बना लेती है, उसको टटोल रही। वो तो झूठ बोल लेगी, वो तो कहेगी हाँ सारी लड़कियां ऐसी होती हैं, फोटो दिखा देना है स्क्रीन पे कोई, कहते देखो शादी होती है तो ऐसे बैठ जाती हैं गऊ की तरह, कहती हैं हाँ आता है। कपड़े धोने आते हैं, हाँ आते हैं। मतलब कि पहले तो सास जो है वो ढूंढ के लाई, टटोल के लाई, पड़ोसियों से पूछा 1 साल, और फिर उसके बाद कह रहे जी उसके पति ने पूछा तो सब कुछ पूछा उससे, लेकिन टटोल के लाई। लेकिन टटोलने के बाद अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन जब वो शादी होकर आ गई तो उसकी माँ ने कहा कि परोठे बना दे। कहती मेरे को नहीं आते परोठे बनाने। कह रहे झाड़ू लगा दे। कह रहे मेरे को नहीं आता झाड़ू लगाना, मैंने नहीं लगाया झाड़ू। कह रही तू तो ये कह रही थी मेरे को सारा कुछ आता है। तो मतलब कि टटोल के लाई थी, लेकिन वो तो बहुत गुस्से वाली निकली, आंखें निकालने लगी, इतनी बड़ी बड़ी आंखें दिखा ना, अब तो देख गऊ की तरह बैठी है ये। अब औरतों को दिखाना टटोल के वो जाके बाद में क्या सीन दिखाती हैं, दिखा कोई गूगल से निकाल के, इनकी आंखें दिखा, ये नहीं आंखें दिखा, अपनी माँ की दिखा दे। जब गुस्सा करती हैं तो ऐसे करके और सी समय गुस्से में आ जाती हैं औरतें, और ये औरत गुस्से में आ गई। और गुस्से में आने के बाद तो उसी समय क्या हुआ, उसकी माँ जो है एक बाबे के पास गई और कहने लगी, कहती थी हमारी बहू तो बहुत गुस्से वाली आ गई, या तो पेंडा चढ़ा दो या तो भाई उसे सुधार दो। उसने कहा, उसको एक उपाय दिया, उसने कहा अपने घर में ये ले बिल्ली, और ये बिल्ली ले जा और उसके सामने बेडरूम में काटना ऐसे करके गुस्से में कड़ा, और जब बिल्ली काट दी तूने तो कहता सारी जिंदगी तेरे से डर जाएगी। तो उसी समय उसने कुंडी लगाई, कहीं यार बिल्ली मेरी जनानी बाहर ना भाग जाए, उसने कुंडी लगाई और बिल्ली उसके हाथ से छूट गई। और वो गंडासा के बिल्ली के पीछे पीछे, जब वो बिल्ली नहीं मिल रही थी उसे काटने के लिए, तो उसी समय उसने क्या किया, ओ काफ़ी देर तो 1 घंटा उसकी पत्नी ने देखा घूंघट लगा करके भाई मेरा पति परेशान हो रहा है। उसको आया गुस्सा, उसने बिल्ली पकड़ी और उसे गंडा सी ली और काट दी। उसने कहा और उसे काट दी। तो उसी समय कुंडी खोल के माँ बोली बेटे बाहर आ, बाहर आ। कह रही कि हाँ बाबा जी का उपाय ठीक हो गया। कह रहे उपाय कहा, कह रहे तो पत्नी मेरे पास, कह रहे मैंने नहीं काटी, कह रही इसने काट दी, और पूरा कुनबा उससे डरने लग गया। मतलब घर में शासन किसका चल रहा है। बाइबल बोलती है कह रहे कि ये उपाय आपके काम नहीं आएंगे, आप इधर उधर उपाय ढूंढ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, घी ढूंढ रहे हैं, सामग्री ढूंढ रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा कहता है एक उपाय है। बाइबल कहती है कह रहा मैं सीधों को टेढ़ों को सीधा करना जानता हूँ। ये व्यवस्था की पुस्तक में लिखा, व्यवस्था वर्णन में भी लिखा होगा, कह रहे मैं टेढ़ों को सीधा करना जानता हूँ। तो इसका मतलब परमेश्वर है जो टेढ़ों को सीधा कर सकता है। शराब पीता है सीधा हो जाएगा आज रात। कहता है कि आप, कह रहा है कि आप कंट्रोल करें, कहता है आप अपने चरित्र पर कंट्रोल करें। कहता है नहीं तो लिखा जैसा बाप वैसा बेटा, जैसी माँ वैसी बेटी। तो इसका मतलब आपने अगर कंट्रोल कर लिया, आप गुस्से वाले हैं तो वो भी गुस्से वाला होगा। आप देखा नहीं बच्चे जब छोटे से माँ ऐसे करती है तो बच्चे का मुंह भी ऐसे होता है गुस्से वाला। तो आपको आपके ऊपर जाता है, तो आपको टटोलने की जरूरत नहीं, पूछताछ करने की जरूरत नहीं है। जितने मसीह में आ गए हैं
सबके ऊपर आशीर्वाद आ चुके आज से यीशु मसीह के नाम में। आपको शक नहीं करना। बहुत सारे लोग शक करते रहते हैं, टटोलते रहते हैं अपने आप को, अपने दिमाग को। कहता है टटोलना नहीं है, कहता है आप शक नहीं करना, आप बस परमेश्वर के अधीन रहो, कंट्रोल करो अपनी आत्मा पर, कर आत्मिकता में रहो। परमेश्वर आज रात से आपके बहुत सारे बिजनेस को खोलने के लिए जा रहा है यीशु के नाम में। गिनती की किताब में 22:6 में कह रहा है मिदानी लोगों को एक बात मालूम थी, और कह रहा कि वहां पर इजराइल के दुश्मन लोगों को एक बात मालूम थी कि इन लोगों की प्रार्थना में इतना दम है, हम इन्हें हरा नहीं सकते। तो वो इजरायलियों को जब भी मारने की कोशिश करते थे हार जाते थे। तो उसी समय उन्होंने किसको पकड़ा? देखो, उपाय लेने के लिए बाबियों के पास नहीं गए, वो सीधा एक भविष्यवक्ता के पास गए, एक व्यक्ति के पास गए, एक पास्टर के पास गए होंगे, याजक के पास गए होंगे, वो एक नबी के पास गए जिसको परमेश्वर जिससे बातें करता था, उसका नाम था बिलाम। तो उसी समय वो बिलाम के पास गए और बिलाम को कहा कि जाकर, कहता है कि तू मुंह से बोल, क्योंकि हम जानते हैं तेरे मुंह में पावर है। कहता है तेरे साथ परमेश्वर का आत्मा बात करता है, तू उसी समय कहता है तू आत्मिक बंदा है, कहता है कि जा तू कर। और उसी समय लेकिन उसने मना कर दिया, कहता मैं इजरायलियों को श्राप नहीं दे सकता। उसने कहा श्राप दे इजरायलियों को, मैं इनको हरा सकता हूं। उसने कहा नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दे सकता। लेकिन वो लालच में आ गया और उनके साथ चल पड़ा। उसने कहा बहुत सारे पैसे देंगे तेरे को, और वो चल पड़ा। और जब वो चल रहा था तो उसी समय रास्ते में क्या हुआ, उसे एक गदी मिलती है और जिस वो गदी पर बैठा होता है। तो उसी समय रास्ते में एक स्वर्गदूत आकर खड़ा हो जाता है और उसको उसी समय वो तलवार दिखाता है और वो गदी आगे नहीं जाती और वो 3 बार उसे मारता है, बार बार मारता है। देखो क्या लिखा है, इसलिए आप उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे, क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत है, तब संभव है कि उन पर जयवंत हो और हम सब अपने देश को मारकर निकाल दें, क्योंकि यह मैं जानता हूं कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वो धन्य हो जाता है। देखो कौन है? अन्य जाति लोग विश्वास कर रहे हैं, टटोल कर लाए हैं कि भाई अन्य जाति लोगों को विश्वास है, यकीन है, लेकिन ये आज विश्वासी लोगों को यकीन नहीं है कि प्रॉफिट जो आशीर्वाद दे देगा लग जाएगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि तू दे, और जिसको तू शराब देता है वो श्रापित हो जाता है। कहता है जा तू शराब दे अब इसको, कहता है पैसे दे और जा, और वो उसके पास चला जाता है शराब देने के लिए। 22:31 में पढ़ते तो देखो वहां पर क्या लिखा। यहाँ बाइबल बोलती कहते कि उसने अपनी लाइफ में उनको शराब देने की कोशिश किया, तो उसी समय तभी एक गधी और वहां रुक जाती है और वो उसको डंडे मारता है और गधी का मुंह खोल देता है परमेश्वर, गधी की आंखें खोल देता है। और उसी समय आंखें खोल देता है बिलाम की भी परमेश्वर के, ये देख आंखें खोल, तू क्यों मार रहा है उसको। लिखा तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा हुआ दिखाई पड़ा। तब वह झुक गया और मुंह के बल गिर के दंडवत किया, यू टर्न मार लिया इस व्यक्ति ने। इसने कहा ओ परमेश्वर गलती होगी, मेरे से गलती होगी, मुझे माफ कर, मैं भटक गया था, मैं भटकाने वाली आत्मा में आ गया था, उकसाने वाली आत्मा में आ गया था। हो सकता है क्या कह रहे इजरायलियों ने तुझे क्या पैसा दिया, क्या चंदा दिया। आज पास्टर कई लोग सेवा छोड़ देते हैं उस गांव में से, कहते हैं क्या दिया इन गांव वाले लोगों ने मेरे को, मुझे चंदा नहीं देते, छोड़ना पड़े। मैं आपको बता रहा हूँ 13 साल, मैं कह रहा हूँ 7 साल जिसमें से 3 साल मेरी सेवकाई के 13 सालों में से 3 साल मैं सिर्फ हरियाणा में करनाल जगह में बैठा रहा। गांव वालों ने मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन मैंने कहा नहीं, जब तक परमेश्वर मुझे न कहे मैं नहीं जाऊंगा। मैं कह रहा हूं मैं उनके बीच में बैठा रहा, दिखा वचन दोबारा से। और उसी समय लेकिन यहां पर उसको कहा, कहता कि जो उसी समय जब उसकी आंखें खोल दी और वो उसी समय माफी मांगने लगा, वापिस हो गया। मैं आज उन लोगों को बता रहा हूं कि ये बहक गया था, लेकिन ये वापिस यू टर्न मार गया, इसको मालूम था, लेकिन इसने इनको एक तरीका दे दिया जाते जाते। कहता है कि मैं जानता हूं इजरायली लोगों को, कहता है कि मैं तो दूंगा नहीं, और कहता है कि तुम्हें पता है 2 लड़कियां 2 लोमड़ियां उनके सामने कर दो, फिलिस्तीनी लड़कियों को, कहते सुंदर सुंदर सी, कहता है ये पाप में गिर जाएंगे। इसका मतलब कहता है इनका आत्मिक जीवन का जब खराब होगा तो कहता है परमेश्वर इनसे नाराज हो जाएगा और इनके काम बिगड़ जाएंगे और तुम जीत जाओगे। आपकी समझ में आया? तो उसने ये समझाया, कहता है कि जब आपका आत्मिक जीवन खराब होगा तो आप जब कोई गलती करेंगे तो उसी समय क्या होगा कि परमेश्वर नाराज हो जाएगा और आपके काम रुक जाएंगे और आप कोई चीज़ों में आप प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसी समय परमेश्वर उन लोगों को बता रहा है, कहता है कि जब आप अपना आत्मिक जीवन ठीक करते हैं, मैं कह रहा हूं आज रात के बाद आपकी लाइफ फिर से तरक्की करने वाली है यीशु के नाम, क्योंकि परमेश्वर खुश हो रहा है आज रात फिर से आपसे। वो खुश होने के लिए आया, उसे प्रसन्न करना सीखें। यीशु मसीह जब आया उसने पाप को खत्म करने का और नफरत को खत्म करने का उसने तरीका दिया, बपतिस्मा लिया, और उसी समय स्वर्ग से आवाज आई, कहता है कि अब मैं इससे खुश हूं, ये मेरा पुत्र है। तो इसका मतलब जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो उसके बाद परमेश्वर आपसे खुश होता है। जिन लोगों ने लिया फिजी में, इंग्लैंड में,
ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, न्यूजीलैंड में, कनाडा में, इंडिया में, कहीं भी लिया, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर का आत्मा आपसे खुश है यीशु मसीह का नाम में। तो आपको विश्वास करना, हो सकता है कोई बहकाने वाली आत्मा आपको तंग कर रही है, आपके बच्चों को गलत संगति में डालने के लिए तंग कर रही है, आपको मजबूर कर रही है, वो शराब पीने लगाओ, थोड़े से पैसों के लिए कहता है कि आपकी पत्नी आपको छोड़कर भाग गई हो, लालच में आ गई हो सकता है आपका मन भटक रहा हो इधर उधर, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है निराश ना होना, कहता है कंट्रोल करो, कहता है कि अगर तुम्हें कुछ बड़ा आदमी बनना है, बड़े लेवल पर जाना है, बड़ी आशीष को देखना है, तो कहता है आत्मिक जीवन को ठीक करना पड़ेगा। कहता है ये बात बिलाम को पता था, कहता है कि परमेश्वर कह रहा कोई गलती के कारण आप उसको पैसा दो या ना दो, कोई चीज दो या ना दो, परमेश्वर कहता है कि वो नहीं, वो लेकिन ये है कि पैसा देने के बाद पैसा अगर आप जैसा बोगे वैसा काटोगे, संसार में दुखी रहेगा। फाइनेंस चाहिए तो फाइनेंस बोना पड़ेगा, आपको दान देना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको परमेश्वर से शांति चाहिए तो अपने आत्मिक जीवन को कहता ठीक करना पड़ेगा। अगर आप आत्मिक जीवन ठीक कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगी में कोई बड़ा काम करने वाला है यीशु मसीह का नाम। और चीज समय बाइबल में बोलती भजन संहिता 92 के 14 में हम देखते तो, क्योंकि वहां पर लिखा कहता पुराने होने पर रसदार हो जाएंगे, और कहता पुराने होने पर, इसका मतलब परमेश्वर कई बार परखता है अपने लोगों को, आज्ञा मानते हुए अधीनता में चलते रहो, पुराने हो जाओ, कहता कि अपनी प्रेयर बंद मत करो, कहता आप लगातार याकूब ने अपनी गरीबी में, अपनी लाचारी में, अपनी सिचुएशन में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में, कहता है कि उसने अपने आप को कहते कि परमेश्वर के वचनों में बांध कर रखा, अपने आप को बांध कर रखा, अपने दिमाग को बांध कर रखा। आपको बाइबल में क्या लिखा, धरती पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा। आप लोगों को बांधते हो, दुष्ट आत्मा बन जा, कभी आपने अपने आप को बांधा, अपने आप को कहो परमेश्वर मैं तेरे वचन में बंधा रहा हूँ, परमेश्वर मैं तेरी आत्मिकता में बंधा रहा हूँ, परमेश्वर मैं तेरी आत्मिकता में के लेवल में बंधा रहा हूँ, परमेश्वर मैं तेरे से अलग न होने पाऊँ, पवित्र तेरी भक्ति से अलग न होने पाऊँ, मैं संसारिकता में न जाने पाऊँ, मैं आत्मिकता में बंधा रहा हूँ परमेश्वर। हाँ, समझ में आया? धरती पर बांधोगे स्वर में बंधेगा, धरती पर खोलोगे स्वर में खुलेगा। मर्जी आपकी, आपने खुलना है, कह रहा है कि बंधना है। मैं इसलिए कहता हूं कि मैं अपने विश्वासियों को खुंटे हुए बांध के रखता हूं, इधर बंधो, कह रहा है भैंस की तरह बांध के रखा है, कहता है लेकिन अगर आपने अपने आप को बांध के रखा अपने दिमाग को तो हो ही नहीं सकता। याकूब ने एक बात बांध ली अपने दिमाग में कि परमेश्वर मुझे तेरे से अलग होना नहीं है, मुझे नहीं जाना उस पाप के जीवन, मुझे नहीं चोरी करनी, कितने भी ख्याल आ रहे हैं मुझे नहीं करनी चोरी, क्योंकि मुझे मालूम है मेरी एक दिन आशा पूरी होगी, मैं एक दिन जो अपने बच्चे को बनाना चाहता हूँ पूरा होगा, मैं एक दिन जो ख्वाब देख रहा हूँ पूरा होगा। और परमेश्वर ने विश्वास किया उस बात पर, क्योंकि जो कह रहा था वो, और इसी समय परमेश्वर ने देखा ये अपने टारगेट में सही चल रहा है, आत्मिकता में सही चल रहा है, खुश हो गया। और परमेश्वर ने उसके बच्चे को दर्शन दिया, उसको कहा कि तेरे बाप का नाम रोशन करवाऊंगा तेरे से यूसुफ, और तू भक्ति में सही रीति से चल के दिखाना। और उसके बाद परमेश्वर ने उसी के बच्चे को देश का प्रधानमंत्री बनाया। अपने देश में सब बन सकते हैं, अपने मोहल्ले में राजा बन सकते हैं, लेकिन मिस्र देश के अंदर राजा बनाया उसको। मिस्र देश के अंदर, याद रखना, मैं आज ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत दिन बीतने के बाद तुम्हारे लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ, बहुत दिन बीतने के बाद। इसका मतलब कहता है आप पर बहुत सारी आशीष आने वाली है यीशु के नाम में। भजन संहिता 92 का 14 है। तो उसी समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा, कहता है कि पुराने होने पर फलदार हो जाओगे, रसदार हो जाओगे। पुराने होने पर कहता है, इसका मतलब आपकी प्रार्थना का लेवल जब बढ़ेगा तो उसी समय रस टपकने लगेगा, बिजनेस में, हर चीज में, आपके बच्चों की हेल्थ में, पढ़ाई में टॉप करेंगे आज रात के बाद। बस बोलो पड़ोसी को टिके रहो, अपने पड़ोसी को बोलो टिके रहो, और अपने आप को टटोलता रहे, कहीं मैं सही चल रहा हूँ कि गलत चल रहा हूँ। अगर आप अपने आप को टटोल रहे हो, कह रहा इसहाक अपने बच्चे को टटोल रहा है, लेकिन कहता पहचान नहीं पाया। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर किसी स्वार्थ में टटोल रहे हो तो आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप सच्चाई के लिए टटोल रहे हो अपने आप को तो परमेश्वर आपको दिखाएगा यीशु मसीह के नाम। इसलिए वो कह रहा है कि वो पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहराते रहेंगे। आपके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे, आपकी जॉब आ रही है, याद रखना, आपकी हेल्थ, ये भविष्यवाणी, आपकी हेल्थ वापस आ रही है, आपके अच्छे दिन वापस आ रहे हैं, आप हजारों साल जी रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आपकी हर एक ब्लेसिंग रिसीव करो, कि आपकी हर एक ब्लेसिंग फिर से आ रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं एक वचन और पढ़ रहा हूं, प्रकाशित वाक्य 3 का 11। तो देखो उसमें क्या लिखा, कह रहा है जो कुछ तेरे पास है उसे रोके रहे। कह रहा है जो कुछ तेरे पास है उसे रोके रहे। इसका मतलब प्रार्थना करने की ताकत रोके रखो। कहता है अपने पास रोके रखो, खोने न दो, शैतान खोना चाहता है। चर्च जाने की इच्छा रोके रखो। कहता है कि खुदा पर विश्वास करने की इच्छा रोके रखो। कहता है आपने अगर रोके रखा है तो परमेश्वर काम कर रहा है। कहता है खुद मैं खुदा शीघ्र आने वाला है। कहता है मैं शीघ्र आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है, जो कुछ, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो कुछ रोटियाँ आपके पास, जो कुछ पैसा आपके पास, उसे रोक के रखो। वो कह रहे हैं जो कुछ आपके अंदर है। आप कहते हैं मेरे को प्रेरित नहीं करनी आती। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे आत्मिक जीवन में बाइबल पढ़ना नहीं आता, मुझे सुसमाचार सुनना नहीं आता। कहता है तेरे पास जो कुछ टैलेंट है उस टैलेंट को रोक के रख अपने पास।
जाने न दे उस टैलेंट को, उस टैलेंट को थोड़ा सा रख अपने अंदर। कहता है आज रात एक बड़ी भविष्यवाणी कर रहा हूं आपके लिए, आप आने वाले समय में 100 करोड़ रुपए भी कमाएंगे यीशु मसीह के नाम। कहता लेकिन अपने आप को अंदर, अपने अंदर को रोक के रखो। कहता तेरे मुकुट को कह रहा कोई तेरे से छीन ना ले, ताकि तेरी आशीष को, तेरे पैसों को, तेरे बच्चों को, तेरे परिवार को, तेरी लंबी उम्र को, तेरी हर आशीष को कोई छीन ना ले। कहता इसका मतलब अपने आप को थामे रखना है। कहता आपने थामे रखना है, वर्ड आ गया वहीं पर स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। कहता थामे रखना है। अगर आपने अपने आप को थामे रखा, पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगी में बड़ा काम करेगा। हालेलुया। तो इसका मतलब आज विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा आज रात आपकी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है। इस साल में उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, अपने अंदर आपको विचार रखने हैं कि अपने विचारों को थाम के रखना, कि अगर मुझे कोई गलत कंट्रोल में लेकर जा रहे हैं, आपको भटकाने वाली आत्मा से सावधान रहना है, उकसाने वाली आत्मा से सावधान रहना है। ये दो तरह की आत्मा, फिर बता रहा हूँ किस तरीके से काम करती हैं। मनुष्यों के द्वारा, हो सकता है चर्च में करें, हो सकता है आपके साथ ऐसे लोग पड़ोसियों से करें, आपके रिश्तेदारों से करे। तुझे क्या मिला भटकाने वाली आत्मा? तो आपको कहना कि अंत में मेरी आशा पूरी होगी। आपको सिर्फ एक ही बात कहना है, ये वचन याद रखना, नीति वचन 23 का दिखा 18 के, क्योंकि अंत में फल होगा, अंत में फल होगा। ऐसे व्यक्ति को बोलते रहना है। उसी समय क्या होगा, वो भटकाने वाली आत्मा भाग जाती है जो आपके आसपास होती है। अगर कोई आपसे बात कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसी समय आपको ये वचन बार बार बोलना है कि परमेश्वर अंत में मेरी आशा पूरी होगी, मैं विश्वास करता हूँ। शैतान को भी बोल सकते हैं, शैतान चल जा मेरे दिमाग से, कि अंत में मेरी आशा पूरी होगी, अंत में मेरी आशा पूरी होगी, तेरी आशा ना टूटेगी। लिखा तेरी आशा ना टूटेगी, अंत में फल मिलेगा। मैं अपने आप को संभाल कर रखूंगा, फल आएगा आएगा आएगा। मैं कह रहा हूं कि आपके जीवन में फल आएगा ही आएगा, क्योंकि अंत में फल आएगा ही आएगा। कह रहा तेरी आशा ना टूटे। किसान बोता है और कह रहा है कि जब गेहूं बोता है तो उसको 6 महीने तक, कतक बोलते हैं बारिश आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, तेरी फसल खराब, लेकिन उसको आशा होती है नहीं टूटेगी। अच्छा कहता है आएगी मेरी फसल बाहर। तो आपकी एक टेस्ट मनी नहीं, कई टेस्ट मनी आज रात के बाद बाहर आ रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं न्यू गवाही आपके ऊपर डिक्लेयर को करता हूं। अपने हाथों को उठाऊं और इसमें विश्वास करो। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जितने लोगों ने अपने आप को रोकना सीख लिया आज से, तो आपका मुकुट कोई इनसे छीन ना पाए। इनकी गवर्नमेंट जॉब का मुकुट, इनकी अच्छी सेहत का मुकुट, इनके परमेश्वर बढ़ने का मुकुट, इनके फाइनेंस का मुकुट कोई छीन ना पाए। इनकी गवाहियां पवित्र आत्मा लगातार 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 इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, इनका फाइनेंस इंक्रीज हो, इनकी आशीषें इंक्रीज हो यीशु मसीह के नाम में। साल में, इस साल में अपना प्रतिफल कैसे भी खोने ना पाए परमेश्वर। सच में विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा इनकी आशा ना टूटने पाए और अंत में फल दे देना परमेश्वर। पवित्र आत्मा विश्वास करता हूं जैसे तू किसान को पवित्र आत्मा जी वो फल देता है परमेश्वर, हर आशीष इनके ऊपर खोल दे और इसमें बड़ी ब्लेसिंग रिलीज कर दे यीशु मसीह का नाम, क्योंकि आपने अपने आप को रोकना सीख लिया है। पवित्र आत्मा सच में परमेश्वर इनकी आशीष को कोई छीन ना पाए, कोई माइका लाल इनकी आशीष को छीन ना पाए, कोई शैतानी ताकत इनके बच्चों को तंग करने ना पाए। मैं इसी समय उस गंदी आत्मा को डांटता हूं आज इनके ऊपर से, चलो निकल जाओ। उकसाने वाली आत्मा, बह मारने वाली आत्मा इसी समय बाहर यीशु मसीह नासरी का नाम है। प्रभु आज से इनका आत्मिक लेवल बढ़े, अधीन रहें और सच में जो इन्होंने सीखा और सच में परमेश्वर जिसको तू देख ले कि ये मेरे अधीन है, तो तू आवाज़ लगाना जैसे यीशु मसीह को आवाज़ लगाया कि मैं तुझसे खुश हूँ यीशु मसीह के नाम। आमीन। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी टेस्ट मनी है ये, जब मैं प्रभु में आया था तो मैंने उन चीज़ों को छोड़ दिया, मैं उन चीज़ों में गया नहीं। मैंने कहा परमेश्वर मुझे तो वो चीज़ पानी है। मैं एक ऐसा खतरनाक आदमी हूँ, मुझे बहुत गुस्सा भी आता है, लेकिन ये मैं था, लेकिन मैंने अपने आप को, अपने पास्ट को भूल गया और मैंने रोक के रखा अपने आप को। मैं कह रहा हूँ बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन मैं अपने आप को रोकता हूँ, कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है, प्रेयर करता हूँ। दाऊद बोलता है कि परमेश्वर तू जानता है कि मैं बहुत गुस्से वाला हूँ, लेकिन दाऊद कहता है परमेश्वर लेकिन मैं तेरे अभिषेक का सम्मान करता हूँ। तो इसी समय कि मैं जानता हूँ कि परमेश्वर सबके ऊपर तेरा अभिषेक है, तो इसलिए अपने आप को रोकना है कि मुझे कुछ बनना है, मैं कुछ बनने के लिए आया हूँ। समझ रहे कि नहीं? अपने पड़ोसी को बोला मैं कुछ बनने के लिए आया हूँ यार, हाँ मैं समाज में कुछ बनने के लिए आया हूँ। तो मुझे कुछ टारगेट रखना है अपनी लाइफ के अंदर। अगर आपको अंदर कुछ टारगेट है तो आप एक बड़े मुकाम तक जा सकते हो, बड़े मकान तक जा सकते हो, बड़ी बिल्डिंग को हासिल कर सकते हो। तो आप इस समय विश्वास करें, पवित्र आत्मा कुछ कहना चाहता है आपसे, उन लोगों से, और जो लोग इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए उन लोगों की ज़िंदगियों के लिए बोल रहा हूँ। परमेश्वर ने मुझे कहा ये बात कि जो धीरज रखेंगे वो इस साल में अपना प्रतिफल खोने नहीं पाएंगे। अपनी बहुत सारी जो आपने खो दी हैं चीज़ें, वो आप इस साल के एंड में वापस आते हुए देखेंगे यीशु मसीह का नाम। जिनके नाम ऐसे NRS P और T और L और M और N और G से हैं, वो एक नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे
और जो अगर आप बिज़नेस कर रहे थे और आप डर रहे हो कि भाई मैं इस बिज़नेस में हूँ, लेकिन मैंने नहीं देखा उस बिज़नेस में आप कामयाब हो। मैंने देखा एक नया बिज़नेस है और आप स्टार्ट कर रहे हैं नया। फिर कह रहा हूँ कि 2025 से बहुत सारे लोगों को एक नया बिज़नेस स्टार्ट करना पड़ेगा, और अगर आप उस बिज़नेस को कर रहे होंगे तो बहुत सारी ब्लेसिंग आपके ऊपर उतर रहेगी यीशु मसीह के नाम। क्या आप तैयार हो पवित्र आत्मा से आशीर्वाद लेने के लिए? और प्रभु के आत्मा ने मुझे दिखाया, मैं जब प्रार्थना कर रहा था तो, और अभी भी इसी समय परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा अबालाबा शबालाबा शबालाबा, वो बहुत बड़ा भूकंप 24 और 25 के बीच में आ सकता है भारत में, और बहुत सारे नुकसान और तबाही हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम। पाकिस्तान के साथ भी प्रॉब्लम हो सकता है, इंडिया के साथ भी, और एक युद्ध भी हो सकता है। मैं कह रहा हूँ कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा ने दिखाया मुझे, और बहुत सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। महंगी तो आप कह रहे हैं हो ही रही हैं, लेकिन बहुत सारे, मैंने बताया था दिसंबर में भी पिछले साल कि परमेश्वर के आत्मा ने मुझे दिखाया कि बहुत सारी देश आपस में लड़ने लगेंगे। और मैं देख रहा था कि एक बाढ़ आ रही है, बहुत बड़ी बाढ़ आ रही है, कुछ छतें उड़ रही हैं, कुछ प्रॉब्लम जा रही हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ टूट रही हैं, लेकिन बाढ़ कहते हैं कि आती है। मैं कह रहा हूँ वो बाढ़ नहीं आएगी, इस बार खतरनाक बाढ़ आएगी जब भी आएगी। तो बहुत सारी मैंने ऐसे देखा, चीन की तरफ देखा, मैंने ऐसे इंडोनेशिया की तरफ देखा, बहुत सारे टापू डूब रहे हैं, जो अमेरिका के तट के, समुद्री तट के पास देखा, जापान के पास देखा। तो कुछ चीज़ें ऐसी बहुत सारी फिर से नुकसान होने वाली कुछ चीज़ें 2024-25 के बीच में ये हो रही हैं, और ये सिर्फ 8 महीने ऐसा कुछ डिफरेंस दिखाया। लेकिन मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा आपके जीवन में आशीष को देगा। पवित्र आत्मा कह रहा है कि तेरी आशा ना टूटेगी। लेकिन जो परमेश्वर का भय मानते हैं, डरवई हैं, बाइबल बोलती है उसको किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। बहुत सारे लोग बढ़ते चले जाएंगे आज से। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, अपने हाथों को उठाओ, और इसी समय मैं दिखा रहा हूँ उन लोगों के लिए, एक बार दिखा जरा ढोल की। तो इसी समय क्या है कि बहुत सारे लोग इस समय विश्वास करें कि पवित्र आत्मा सुनता है। देखो, जब मैंने गुजरात मीटिंग किया तो दिखाऊंगा अभी कि बहुत सारी हीलिंग हुई, खाट पर लोगों को लाए, चंगा हो गया। मैं कह रहा हूँ कि नीचे से, सामने से बुलाया औरतों को कि भीड़ में से, कि स्टेज के सामने से कि ऊपर चढ़ जाओ, उनको बुलाया, और इसी समय रसोलियाँ गिल्टियाँ चली गई। इसका 200 करोड़ रुपए का लोन पास हो गया। जब भविष्यवाणी किया उसी समय स्टेज पर दौड़ता हुआ है कि हमारे चर्च का 200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट पास हो गया। ये दौड़ने लगा। अब ये पता नहीं बंदा मुझे मिलेगा कि नहीं, तो ध्यान रखना भाई, कहीं भी है तो उसी समय